नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सब लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया है कि डेली हमारे इतने सारे व्यूज़ और डेली लाइक्स और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैंने प्रण लिया हुआ है कि हम इसको एक पहले समिति बनाएंगे, फिर उसको एक ट्रस्ट का रूप देंगे। तो आप सब लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है और मेरी कोशिश यही है कि जिन लोगों को मैं अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूं, ऐसे ही इस आवाज़ को अगले 5 लोगों को और अगले 5 लोगों को और उससे भी अगले 5 लोगों को बताएं, जिससे एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार होगी। हम जल्दी से ही पूरे देश को 150 करोड़ लोगों को कवर कर लेंगे और हमारा उद्देश्य ये है कि मुझे सभी लोगों को एक विश्व पटल पर जोड़ना है। मेरा मेन मकसद यही है। मुझे इससे कोई प्रलोभन नहीं है, मुझे कोई इससे अर्निंग नहीं चाहिए और मुझे कोई अपना इससे पर्सनल स्वार्थ नहीं है। लेकिन मेरा जज्बा और मेरे अंतर मन से कुछ इस तरह की भावनाएं आ रही हैं कि अगर जीवन में कुछ करना है तो एक सामूहिक रूप से कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपको युगों युगों तक याद करें और आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद दे कि हमारे बुजुर्ग लोगों ने, पूर्वज लोगों ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया। तो आज हम मेन चीज पर आते हैं। हमारा आज का विषय है डीप ब्रीथिंग फॉर एंजाइटी प्रॉब्लम्स। अभी हम बात करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों, घरों में जो घरेलू हिंसाएं हो रही हैं, ये सब एक एंजाइटी का शिकार है। सबसे पहले बात यह है कि लोग फिजिकल एक्टिविटीज में कम ध्यान दे रहे हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ पा रही है। बॉडी पार्ट्स हमारे उतने सक्षम नहीं हैं जितने होने चाहिए। अब होता क्या है कि ज़्यादातर लोग मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा, चाहे हम बंद कमरे में हों, चाहे 10 लाख लोगों के बीच में विश्व पटल पर हों, हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसको हमें किसी को बताने में शर्मिंदगी महसूस हो या हमारा सर नीचे झुके। हमें कभी भी अपना सर नहीं झुकने देना है। हमें अपने ईमानदारी से, मेहनत से, सच्ची लगन से, टीम वर्क के साथ और ब्रह्मचर्य के साथ आगे बढ़ना है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़े तो इन सब शर्तों पर जरूर जुड़े, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगना चाहिए। पब्लिक तभी भरोसा करती है जब हम उनके भरोसों को कायम रखते हैं। हमें कोई किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है। अगर इन शर्तों पर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहे तो मैं उन सब का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ, करता हूँ और करता रहूँगा। लेकिन अगर कोई भी हमारे साथ मतलब से जुड़ता है या किसी पर्सनल स्वार्थ के साथ जुड़ता है, मैं उससे निवेदन करूँगा कि वो हमसे ना जुड़े तो ही अच्छा है। क्योंकि कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए हमें अपनी मानसिकता को पहले बदलना पड़ेगा, तब हमें एक अच्छा माहौल बना पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसी इतने एक्टिवनेस दिखाते रहेंगे और इसी इतनी एनर्जी के साथ काम करते रहेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे और विश्व पटल पर हम अच्छा नाम कमाएंगे। एक हमारे भारत देश का नाम होगा और निश्चित रूप से हम जो है नंबर 1 पर एक भारत को अर्थव्यवस्था विश्व की बनाने में कामयाब जरूर होंगे। ये सब कहने में बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये काफ़ी मुश्किल टास्क है। लेकिन इसके लिए हर एक आदमी को, हर एक, मैं फैमिली मेंबर कहूँगा उसको, कि हमारा एक इतना बड़ा 150 करोड़ करोड़ का परिवार ही है। मैं कभी किसी को अलग नहीं मानता हूँ अपने से। हम सभी परिवार के फैमिली मेंबर को एक सैनिक की तरह काम करना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि एंजाइटी तब होती है जब हम किसी भी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं या हम एग्जीक्यूशन कम करते हैं और केवल सोचते ज़्यादा है। क्योंकि दिमाग में डेली लाखों विचार आते हैं
उसमें से कुछ ही लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं, नहीं तो वो हमारे दिमाग को एक विकार के रूप में और उसमें गंदगी भर देते हैं। मैं बार बार कहूँगा कि सपोज एक पॉट है, पॉट में आप चाहें तो उसको एक फ्लावर पॉट बना सकते हैं और उससे हमें अच्छी सुगंध आएगी। चाहे तो हम उसमें कचरा भर दें तो एक डस्टबिन बना सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर है। ऐसे ही ये अंतर्मन, हम चाहें तो इसको एक अच्छा, एक प्रखर, एक बहुत ज्यादा चमकीला, शाइनिंग, जिसका तेज हो, एक इस तरह से हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, बना सकते हैं। और नहीं तो जैसे कूड़े का ढेर होता है तो ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और नालियों में मर के बह जाते हैं। ऐसे ही हमारा ये मानव तन है। अगर हमने अपनी वैल्यू को नहीं समझा और अपने आप को जागृत नहीं किया, अपने ऑरा को डेवलप नहीं किया, सबको विश्व पटल पर इकट्ठा नहीं किया, तो हमारा भी कोई भी मूल्य नहीं है। हम लोगों का भी जीवन एक कूड़े मकोड़े के समान ही, जिससे सुबह अपना खाओ, दोपहर में अपना फिर खाओ, शाम को फिर खाओ और सो जाओ। तो भगवान ने तो सबके लिए खाना दिया हुआ है, क्योंकि जब वो धरती पर भेजता है तो सबका खाने का इंतजाम करके भेजता है। लेकिन अगर आपको सफल होना है, कर्म करना पड़ेगा। सारा तो कर्म का खेल है भैया। अगर कर्म अच्छे करोगे, मेहनत करोगे, तो आपका जीवन सफल होगा। आपके आने वाली 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी आपको याद करेगी। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, राधा कृष्णन जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, या बात करें विवेकानंद जी की, या बात करें हम अब्दुल कलाम की, या बात करें हम चाणक्य की, या बात करें हम गुरु नानक साहिब की, या बात करें हम जीसस की, या बात करें हम कोई भी हमारे शहीद की। वो शहीद लोग कुछ नहीं देखते, केवल ये देखते हैं कि हमारी मातृभूमि पर कुछ आंच ना आ जाए। ऐसे ही हमें ये देखना है कि हमारा पूरा भारत देश एक नंबर पर आए। एक नंबर पर आने के लिए हमें विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। और हमें विश्व की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर आने के लिए अभी बहुत सारे पापड़ बेलने बाकी है। इसीलिए सब लोग जिस अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसके आप माहिर हैं, मैं कभी उनको चेंज करने के लिए नहीं बोलता। और मैं कभी ये नहीं कहता कि किसी का काम छोटा है। अरे भैया, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, उसमें दरवाजे का भी एक रोल है। अगर दरवाजा नहीं खुलेगा, पैसेंजर अंदर और बाहर नहीं जाएगा। स्टेयरिंग नहीं चलेगी तो वो साइड दाएं बाएं नहीं जाएगी गाड़ी। गियर नहीं डलेगा तो स्पीड मेंटेन नहीं होगी। इसीलिए गाड़ी में जब लाखों हजारों पार्ट्स लगे हैं, सबकी बराबर की भूमिका है, सबकी इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं, मैं तो धन्यवाद देता हूँ हाउस कीपिंग वालों को भी। अगर वो किसी कारण से एक दिन भी काम नहीं कर पाते हैं तो सब जगह गंदगी फैल जाती है। लोग उन्हें कचरे वाला बोलते हैं कभी कभी, लेकिन मैं कहूँगा वो कचरे वाले नहीं है, वो वास्तव में सफाई वाले हैं। ऐसे ही कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम छोटा होता है अपने मन से। कभी भी आपको मन छोटा नहीं करना है और किसी भी काम को छोटा नहीं समझना। सफाई वाला सफाई कर रहा है, वो अपना जिम्मेवारी निभा रहा है। अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा है, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए सबको टीम वर्क में एक अच्छी भावनाओं के साथ काम करना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और निरंतर हमें ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा, हमें आपस में लड़ना नहीं है, कोई भी द्वेष भाव किसी के साथ नहीं रखना है। लोग तो आपको बांटते रहेंगे, भाई भाइयों को बांट देते हैं, लेकिन कभी भी हमें ये सोचना है जिनका उद्देश्य बड़ा होगा कि मेरे को देश के लिए काम करना है, मेरे को देश आगे ले जाना है, वो कभी छोटी चीजों पे बटेगा नहीं। वो कभी छोटी चीजों पर अपना स्वार्थ नहीं देखेगा। मेरा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ ये है कि मेरा देश आगे बढ़े। मेरा स्वार्थ ये है कि सभी की आमदनी कम से कम फैमिली मेंबर की 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। मैं सोचूंगा जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी आय हमेशा हर साल 10 से 20% की ग्रोथ हो, जिससे नई कंपनियां और लगें और हमारे समाज में नई नई चीजें और ऐड हो, नई तकनीकी आए, वो सस्ती हो,
वो तभी होगा जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हमेशा डिमांड और सप्लाई का खेल है। हमें वेस्टेज कंट्रोल करना पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स कम प्राइस पर अच्छी गुणवत्ता के बनाने पड़ेंगे। रोबोटिक्स को आगे लेना आना पड़ेगा। एआई का अच्छा इस्तेमाल पॉजिटिव एटीट्यूड में करना पड़ेगा। एथिकल सारे काम करने पड़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल को क्यूए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी काम आप कर रहे हो उसको पक्का करें, उसमें कहीं पे भी आगे रीवर्क का कोई भी उसमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एंजाइटी के लोग शिकार हो जाते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मानसिक रोगी बन जाते हैं और इसका कोई भी इलाज नहीं है। एंजाइटी या डिप्रेशन का इलाज केवल स्वयं खुद कर सकता है। वो उसको एक अच्छा अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, सुबह अपना दिनचर्या जल्दी से अपना निपटाओ और सुबह अच्छी डीप ब्रीथिंग करो और सुबह कुछ योगासन करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। जितना हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, जितना हम एक दूसरे के लोगों से साथ बात ज़्यादा करेंगे, सबकी समस्याओं को समझेंगे और सबकी समस्याओं को अपना मानेंगे, और अगर हम अपनी पर्सनल जातिवाद और भेदभाव और अपने लालच को दूर भगाएंगे तो कभी कोई आदमी एंजाइटी का शिकार नहीं होगा, नहीं कोई डिप्रेशन में जाएगा। लेकिन आजकल लालच इतने बढ़ गए हैं कि भाई भाई के लिए जो है ना परेशानी क्रिएट कर रहा है, पति पत्नी के लिए परेशानी क्रिएट कर रही है, पत्नी पति के लिए। ये सब क्या हो रहा है भाई? हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं और हम भारत संस्कृति की बात करते हैं, जहां सभ्यता सबसे पहले आई थी, जिसका जीरो का आविष्कार भारत में ही हुआ है। बगैर जीरो के ना कोई साइंस हो सकती है, ना कोई भी और चीज हो सकती है टेक्नोलॉजी, जिसमें सूरज तक की जो है जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 7 लाख 8 लाख वर्ष पहले ही बता दिया गया था हनुमान चालीसा में, उसमें उल्लेख है। हम अपने आप को छोटा क्यों समझते हैं? और हमें तो दिन प्रतिदिन अपने आप को और अच्छा और बेहतर बनाना है। तो उसका तरीका यही है कि हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी संगति में रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं, सेल्फ मोटिवेटेड रहें और डेली नई कुछ चीजें सीखने के लिए क्रियान्वित रहें। और बाय द वे हमारे जीवन में कुछ असफलताएं आई हैं तो उनसे हम सीखें कि वास्तव में हम असफल क्यों हुए, हमने कहाँ गलती करी थी। उसको अच्छे से जो है पीडीसीए पे प्लान टू चेक इट लगा सकते हैं उसमें, या आप पाई चार्ट लगा सकते हैं, टॉप पैरेटो लगा सकते हैं, हिस्टोग्राम लगा सकते हैं। बहुत सारे टूल है एनालिसिस करने के लिए। कहीं वेस्टेज हो रहा है वहाँ वेस्टेज मैनेजमेंट का रूट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्टोर में कहीं है आप फीको सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे कहीं पे भी हमारा नुकसान ना हो। लेकिन प्लानिंग अच्छी करें, टीम अपने डाउन द लेवल ऐसी बनाएं, वो सिस्टम से काम करें। आप वहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन आपके सिस्टम्स अच्छे होने चाहिए, तो आपको दिमाग पर कोई गलत असर पड़ेगा ही नहीं और आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, एनर्जी से फुल रहेंगे और आप में नई चीजें करने का एक नया जज्बा रहेगा। डेली हमें 1% ग्रोथ लानी है अपने आप में, अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में और अपनी कंपनी के जीवन में, कंपनी के प्रोग्रेस में, कि हमारा डेली कम से कम 1% विकास हो। तो हम अगर विकास के रास्ते में काम करेंगे, आप किसी से भी आप मदद मांगेंगे, विश्व पटल पर कोई मना नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग एक इच्छा दृढ़ शक्ति के साथ सारे लोग काम करेंगे और निश्चय ही हमारा देश, जो छोटे छोटे बच्चों में एंजाइटी हो जाती है या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या बड़े बच्चे भी जिन पे युवाओं की मैं बार बार बात करता हूँ, अगर वो अभी से मोटापे के शिकार होंगे या एंजाइटी के शिकार होंगे या डिप्रेशन के शिकार होंगे, तो कैसे हमारा भारत नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। मैं ये चाहूँगा कि सबकी आमदनी अच्छी हो, जिससे आपकी डेली की जरूरतें आप खुद पूरा कर सको, सरकार पर केवल डिपेंड ना रहो, लेकिन एक यूनिटी भी बना के भी आप वो काम कर सकते हो। सभी लोग एक दूसरे के काम आए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।